हेलो एवरीवन। विपिन बिहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में रहेगा सीआरटी यानी कास्ट रेसिंग ट्रांसफार्मर। अब आप वीडियो में देखिए, आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है और कैसा उसकी बॉडी होती है। कैसा देखिए मित्र, ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ये देखने में ऐसे दिखाई देता है और इंडोर में इंस्टॉल किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसे बोलते हैं या कास्ट रेसिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। मैक्सिमम लोग कास्ट रेसिंग ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ये ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इसमें सबका एक एक नाम लिखा हुआ सीरियली, जैसे 1 नंबर आयरन कोर है, कोर क्लैंप है, बुशिंग है, एलबी वाइंडिंग है, एचवी वाइंडिंग है। इसको आपको देख को समझ सकते हैं। देख लिया होगा अंड इंटरनल वाइंडिंग कैसी होती है, आपने देख लिया होगा। अब मैं एक एक इंटरनल जो है स्पेयर पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं और क्या करता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर इंडोर में इंस्टॉल किया जाता है। इसमें नेचुरल एयर से ये ठंडा किया जाता है, इसमें ऑयल नहीं होता है। और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर भी दो तरह के होते हैं। एक जो होता है कास्ट रेसिंग ट्रांसफार्मर, जिसे सीआरटी बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा होता है वैक्यूम प्रेशर इम्ग्रेनेटेड ट्रांसफार्मर, वीपीआईटी ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। तो ये जो है दो जो होता है, लेकिन मेनली आप लोग देखा होगा बिल्डिंगों में कास्ट रेसिंग ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर इसको यूज किया जाता है। ये इंडोर में यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। तो एक एक करके आपको स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताते हैं। पहले बताते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ये जो है उच्च यानी वोल्टेज को जो है स्टेप डाउन भी करता है और स्टेप अप करते हैं, लेकिन मेनली हम यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे 11 केवी लेकर और 433 वोल्ट लो वोल्टेज में आपको एलटी में देता है, लेकिन हमें जो है सप्लाई के रूप में 415, 18, 25, 30, 28 तक वोल्टेज मिलता है। ये जो है एच टी केबल उसमें कनेक्ट हो रहा है ट्रांसफार्मर में, और लो साइड में आपको बस बार के थ्रू सप्लाई आपको एसीबी के इनपुट में जाता है। तो ये आपने क्लियर कर लिया, एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है, एक ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है, जो बॉडी मैंने दिखाया था, बॉडी जो उसको कवर हुआ रहता है और उसके अंदर जो वाइंडिंग जो रखा रहता है और उससे हमें सप्लाई मिलती है। फिर होता है कोर, उस वाइंडिंग के अंदर कोर होते हैं जो लेमिनेटेड कोर होते हैं, और उसी के अंदर वाइंडिंग किया रहता है आपको एचटी और एलटी का, और दोनों एक साथ जो आपको वोल्टेज मिलता है। दूसरी चीज आपको टर्मिनल एंड बुशिंग्स, या एचटी एचटी लाइन यानी एचबी जिसे बोलते हैं हाई वोल्टेज, एलवी यानी लो वोल्टेज, उसमें टर्मिनल के पास बुशिंग होता है, इंसुलेटर होता है, जिससे केबल कनेक्ट हो गया थिम्बल के थ्रू आउटपुट से निकलता है। ये आपको हो गया एचबी टर्मिनल, समझ गए होंगे। एचबी टर्मिनल में आपको एचटी केबल कनेक्ट होता है और एलबी टर्मिनल में आपको एलबी केबल कनेक्ट होता है। ये क्लियर हो गया आपको, वाइंडिंग्स हो गया, कोर हो गया। फिर आरटीडी, आरटीडी का मतलब आप समझते होंगे आरटीडी होता क्या है। आरटीडी का फुल फॉर्म होता है रेस्टेंट टेम्परेचर डिवाइस, डिवाइस होता है। तो ये जो है ना आपको ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग टेम्परेचर को देखने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो वाइंडिंग टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो वो उसमें शो करता है, उसमें फैन भी होते हैं, ऑटो मोड में भी होते हैं, मैनुअल मोड में, और सेटिंग मैक्सिमम उसका सेट भी कर सकते हैं जितना हमें इस पे ट्रिप हो जाए ट्रांसफार्मर। तो आरटीडी होता है जिसे WTI बोलते हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर जिसे बोलते हैं। फिर लाइटिंग अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर में लगा होता है, इनकेस कोई बिजली आती है तो आपको शॉर्ट लाइटिंग अरेस्टर आपको अर्थिंग किया रहता है, जिससे आपको सेव कर सके ट्रांसफार्मर को। फिर जो है आपको टैप चेंजिंग, टैप चेंजिंग मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में पीछे बैक साइड में आपको टैप लिंक होता है, और उसे हम जो है बंद करके ट्रांसफार्मर को शॉट डाउन करके डिस्चार्ज करके, अगर वोल्टेज अगर बैलेंस नहीं मिल पा रहा है तो उसको जो है टेप हम चेंज कर सकते हैं
नॉट बोल्ट रहता है उसको खोल के लिंक को जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन तीनों वाइंडिंग को सेम होनी चाहिए। या किसी किसी ट्रांसफार्मर में जो आपको जो है मैकेनिकली एक हैंडल होता है उससे भी टैप चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है में नहीं होता है। कंपनी अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग अपना बनाती है टैप चेंजिंग का प्रोसीजर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में, लेकिन ऑयल टाइप में तो आरटीसी से मिलता ही है। फिर आता है ये इपोक्सी रेजिन। इपोक्सी रेजिन वो होता है इसकी जो इंसुलेट किया रहता है इपोक्सी रेजिन से, ये जो है आपको मॉइस्चर के लिए सही होता है, मॉइस्चर इसमें आने नहीं देता है, इपोक्सी रेजिन होता है और नेचुरल एयर लेकर आपको कूलिंग करता है और इसकी वाइंडिंग जो है ऑयल में नहीं रहता है, ये आपको इंसुलेटर रहता है और बिना ऑयल की तरह इसमें आग लगने की बहुत कम संभावना रहती है और आग नहीं लगता है मे भी ये ट्रांसफार्मर आपको ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में एक एक चीज बता दिया और कैसे वर्क करता है। एचबी और एलबी आपको 11 केवी वोल्टेज लेकर और 4 से 33 वोल्टेज लेता है, कहीं कहीं आपको 33 वोल्ट लेके आपको जो है 433 वोल्ट लेता है केवी लेकर, 33 केवी लेकर और 433 वोल्ट लेता है। फिर कहीं कहीं आपको जो है 6.6 केवी वोल्टेज लेकर आपको जो है 415 या 433 वोल्ट मिलता है। ट्रांसफार्मर जैसा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो आपको वोल्टेज को लेकर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करके आपको एलटी पैनल भी देता है। तो ट्रांसफार्मर के आपको ये हो गया। ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, किससे कोई भी चीज को सुरक्षा के लिए उससे पहले उसको बचा ले, बंद कर दे सर्किट को, तो वो सेफ्टी है और उसकी सुरक्षा है। तो सेफ्टी जो है डाई टाइप ट्रांसफार्मर में 4-5 होता है। एक जो होता है डोर स्विच होता है, डोर स्विच जो है जैसे वो कवर किया रहता है, डोर बंद किया रहता है, इनके समय मेंटेनेंस करना होता है तो हम लोग डोर खोलते हैं और खोल के ब्लोअरिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं घुसते हैं। तो उससे पहले हम जो है उसको शट डाउन करते हैं, फिर एचटी को कवर खोल कर और उसको डिस्चार्ज करते हैं अर्थिंग के थ्रू, और जब कोई उसमें वोल्टेज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तब जो है हम लोग जो उसमें काम करते हैं, उसके अंदर घुसकर खोल कर कवर कर। लेकिन एकाएक कवर कोई खोल ना सके और खोलते ही जो वीसीबी को टिप करा देगा। वीसीबी जो ट्रांसफार्मर को ऑन करता है उसका स्विच है, सर्किट ब्रेकर है जो ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए, तो जब भी हम डोर खोलेंगे तो ट्रिप हो जाएगा। तो ये है डोर स्विच एक सेफ्टी हो गई। फिर दूसरा आपको ओवर करंट, मेनली ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर ओवर करंट जलने से बचे, जितनी उसकी लोड कैपेसिटी है, जलने की कैपेसिटी है, तो उसको जो 70 से 80% आपको सेटिंग रखते हैं। 70 माने 80% अप्रोक्स सभी लोग रखते ही हैं। 80% पे अगर लोड उसका होगा तो ट्रिप करा देगा और ट्रांसफार्मर सेव हो जाएगा। फिर आता है अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट इनके कोई अर्थिंग लीकेज करेंट या किसी वाइंडिंग से या किसी बॉडी से टच हो रहा है तो बॉडी अर्थिंग होती है, अर्थिंग होती है वो ट्रिप करा देगा, जिससे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन मिल सके और सेव हो सके। चौथी डिफरेंशियल रिले है। डिफरेंशियल रिले का मतलब डिफरेंट वेरिएशन आता है, जैसे एचटी करंट और एलटी करंट का कुछ पैरामीटर सेट किया रहता है। थोड़ा भी अगर डिफरेंस आएगा, रन आएगा तो आने के साथ उसको ट्रिप करा देगा, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसफार्मर बंद हो जाए। फिर आता है WTI। WTI जो है इंसुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे F क्लास है, C क्लास है, तो उसका इंसुलेशन होता है, इतना इंसुलेशन पे जो जल जाएगा ट्रांसफार्मर। तो हम सेट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट का, यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम कितना बढ़ सकते हैं, लोड के अकॉर्डिंग कितना बढ़ सकता है। तो उस लोड पे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और ट्रांसफार्मर हीट हो जाएगा, वाइंडिंग हीट हो जाएगा, उसको बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग टेम्परेचर सेट करते हैं। इस सेट पॉइंट पर आते ही पहले अलार्म देगा और अलार्म होने के बाद कुछ सेकंड बाद वो ट्रिप करा देगा। तो ये आपको ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में आपने समझ गए होंगे। तो ड्राई टाइप का छोटा सा आपको टॉपिक आपको दिखा दिया। हेलो फ्रेंड्स, ये 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर रूम है। ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को CRT ट्रांसफार्मर बोलते हैं। CRT मतलब होता है कास्ट रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर। 2000 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ये LT साइड है, 433 वोल्ट जो आउटपुट मिलता है इससे। ये आपको तीनों फेज RYB और न्यूट्रल है,
जो स्टार की तरफ निकल रहा है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर है। ये आपको न्यूट्रल अर्थिंग आपको दिख रहा है, सिटी से होके आपको निकल रहा है आउटपुट, न्यूट्रल अर्थिंग डबल दिया हुआ है। ये अर्थिंग है बॉडी का, जो आपको ये दिख रहा है, ये बॉडी अर्थिंग है। ये अर्थिंग दिख रहा है आपको। ये डोर है, ये डोर के साथ ये ग्रिल है डोर में, जिससे नेचुरल एयर मिल सके और कूलिंग कर सकते, वाइंडिंग होगा, टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो ये है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एच की साइट है, एसी टाइप 3 फेज है। ये केबल लगे हुए है आपको 300 के 3x300 SQ की केबल है, XLP केबल इसको बोलते हैं। ये HT केबल है और 11,000 वोल्ट जो है आपको VCB से आ रही है। ये आपको 3 फेज इसमें है। ये COD दिख रहा है आपको, COD मतलब डेट ऑफ कमीशनिंग डेट है। ये टैप लिंक जो आपको रिंग सही दिख रही है, ये टैप लिंक है। टैप लिंक इसे देख सकते हैं कि इस पे टैप चेंज है, टैप चेंज करते हैं यहीं से खोल के ऑफ करके शट डाउन करके। तो आपको ये ट्रांसफार्मर है। ये आपको जो है नेम प्लेट आपको दिख रहा है, नेम प्लेट ऐसे दिखता है। देखिए आपको ये वोल्टेज 2000 kVA का दिख रहा है। और ये आपको ये देख रहे हैं, ये टैप का पोजीशन है। इसी टैप के थ्रू आप जो है टैप चेंज कर सकते हैं, लिंक चेंज करना होगा तो। ये है आपको ट्रांसफार्मर, आपको क्लियर हो गया होगा। मे भी आप देख लिए कैसे ट्रांसफार्मर दिखता है, CRT ट्रांसफार्मर। ये फ्रेंड्स, मैंने ट्रांसफार्मर के सामने ले जाके आपको दिखा दिया था ये कहाँ कहाँ क्या पार्ट्स है और कैसे वर्क करता है, एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रांसफार्मर जो है मेनली आपको जो है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर है। डेल्टा टीम में आपको जो है 11 kV मिलता है, नहीं ओनली 3 फेज मिलता है। लेकिन वही जो है स्टार बनकर आपको LT साइड में आपको 3 फेज के साथ आपको न्यूट्रल भी मिलता है। स्टार पॉइंट से न्यूट्रल बनता है और आपको 3 फेज प्लस न्यूट्रल यानी 3 वायर आपको HT में मिलता है और LT में आपको 4 वायर हो जाता है और 4 जो है टर्मिनल हो जाते हैं, जिससे आपको न्यूट्रल मिलता है। तो ये आपको ट्रांसफार्मर को डाई टाइप ट्रांसफार्मर को क्लियर कर दिया। आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझ में आ गया है, कास्ट ऐसी ट्रांसफार्मर समझ में आ गया है। इंटरव्यू देने के लिए अच्छे अगर नॉलेज हो गया हो तो आप सब्सक्राइब करें। जो कर लिए हैं सब्सक्राइब किसी और फ्रेंड से कराना है। और आप जब तक कमेंट नहीं लिखते हैं, अपने कुछ जानना चाहते हैं, तब तक मैं नया वीडियो अपने तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाह रहे हैं, आपको कमेंट लिख के रिक्वायरमेंट डालेंगे तो मैं उसके थ्रू आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्पफुल हो। तो ये मेरा वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।